हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 6 और 7 की हिंदी की कार्य पुस्तिका, उसमें कार्यपत्रक 25। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। इसी तरह के हमने पहले भी 2 कार्यपत्रक कर लिए हैं। आज ये सेम टाइप का तीसरा कार्यपत्रक आया है, तो इसमें चलो शुरू करते हैं हम पढ़ना। कि गर्मियों के दिनों में एक चिंटी बहुत प्यासी थी। कुछ देर चलने के बाद वह एक नदी के पास पहुंची। सामने पानी था, लेकिन वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी। सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वह एक पत्थर पर चढ़ गई। जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की पानी पीने की कोशिश की तो वह सीधी नदी में गिर गई। उसी नदी के किनारे एक पेड़ की टहनी पर एक कबूतर बैठा था। कि जिस नदी में वो गिरी है, उसके किनारे पर एक पेड़ था और उसकी टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चिंटी को पानी में गिरते देख लिया। उसने चिंटी की मदद करने के लिए तेजी से पेड़ का पत्ता तोड़कर नदी में चिंटी के पास फेंक दिया। कि वो कबूतर है, उसने चिंटी की मदद करने के लिए पेड़ का पत्ता तोड़ा और नदी में चिंटी के पास फेंक दिया। चिंटी उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे पहुंच गया। चिंटी ने पत्ते पर से छलांग लगाई और किनारे पर आकर उसने पेड़ पर बैठे कबूतर को धन्यवाद दिया। तो ये गद्यांश है, ये कहानी है। जैसे इसमें यह था कि चिंटी है, उसे पानी पीना था, नदी के किनारे थी, तो पानी पीने की जैसे ही उसने कोशिश की तो वो उस नदी में गिर गई। और ये सब कबूतर ने देख लिया, जो पेड़ पर बैठा था नदी किनारे, जो पेड़ था उस पर। तो उसने उस चिंटी की मदद करने के लिए एक पत्ता तोड़ा और नदी में डाल दिया। और चिंटी है, वो उस पत्ते पे बैठ गई और नदी से बाहर आ गई और उसने बाहर आके कबूतर का धन्यवाद दिया। तो चलो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं अपन। पहला प्रश्न है कि कबूतर ने चिंटी के लिए पत्ता फेंका। चिंटी को डराने के लिए थोड़ी ना फेंका था। किस लिए फेंका था? चिंटी की मदद करने के लिए। दूसरा है, डूबते को तिनके का सहारा से आप क्या समझते हैं? क्योंकि ये तिनका का सहारा ही तो था, एक पत्ता फेंका था और उससे चिंटी बच गई। कि परेशानी में कोई मदद न मिलना, नहीं, उस मदद मिलना होता है, परेशानी में थोड़ी मदद मिलना, ये हो गया। उसके बाद तीसरा है, कबूतर के स्थान पर आप होते तो चिंटी की मदद कैसे करते? तो अगर कबूतर की जगह अपन होते, कबूतर ने जैसे वो खुद नहीं निकाल सकता था, उसने पत्ता डाला, अगर हम होते तो हम क्या करते? चिंटी को हाथ से उठाकर बाहर निकाल देते। तो हम यहाँ लिखेंगे, कबूतर के स्थान पर अगर हम कबूतर के स्थान पर अगर हम होते तो क्या करते? चिंटी को हाथ से उठाकर या हाथ से पकड़कर उठाकर बाहर निकाल देते। और वैसे भी मदद करनी चाहिए ना, तो हम क्या करते? उसे बाहर निकाल देते। चौथा प्रश्न है कि क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है? अपने शब्दों में लिखिए। तो हम अगर रोज़ करते रहते वैसे तो, और करनी भी चाहिए, तो हम ये लिख सकते हैं, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति हो तो उनकी मदद कर रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि मैं बाहर, या आपने किसी की मदद की है तो वो लिख देना। मैं यहाँ मेरी तरफ से लिख रहा हूँ कि मैं बाहर गली में खेल रहा था तो एक वृद्ध महिला वहाँ से निकल रही थी, तो मैंने उनको गंतव्य स्थल तक पहुंचाया। कि कोई वृद्ध महिला है, वो वहाँ से निकल रहे थे, तो मैंने उनको उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया, ये मैंने मदद की थी। तो आपको भी मदद करनी है, कोई भी जैसे ज़रूरतमंद हो उनकी। 5वां प्रश्न है
कि नीचे दी गई स्थिति में आप क्या करेंगे। जैसे कि स्कूल में भूकंप आने पर, कि अगर स्कूल में भूकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे कि अध्यापकों के निर्देशानुसार या अध्यापकों के साथ, अध्यापकों व लिख सकते हैं हम कि अध्यापकों व साथियों के साथ बाहर मैदान में आ जाएंगे ताकि हानि नहीं होगी। उसके बाद घर का पता बोलने पर, कि अगर आप घर का पता भूल जाए तो क्या करेंगे। तो इसमें या तो कोई आसपास कोई हो उनसे पूछ सकते हैं, पुलिस से मदद ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बोलेंगे कि आसपास में किसी से मदद लेंगे। या क्या बोल सकते हैं हम, अगर शहर में कोई हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि पुलिस को बोलेंगे। उसके बाद घर में चोर घुसने पर, अगर घर में चोर घुस जाता है तो क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो क्या पता चोर हो वो डाकू भी हो, तो सुरक्षित स्थान पे जाएंगे। सबसे पहले तो सुरक्षित जगह जाकर और फिर पुलिस को कॉल कर देंगे। सुरक्षित जगह जाकर पुलिस को फ़ोन करेंगे। उसके बाद में परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर न आने पर, और कि अगर परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा। अगर पढ़े हुए हैं तो हम क्या करेंगे, पहले सोचेंगे, याद करेंगे तथा याद आने पर, और याद करेंगे तो कन्फर्म है कि याद आ जाएंगे, तो याद करेंगे तथा सोचकर सही लिखने का प्रयास करेंगे। सही लिखने का प्रयास करेंगे। ये था कार्यपत्रक 25। ये जो 5वां क्वेश्चन है इसमें आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कि स्कूल में भूकंप आने पर आपके जो भी दिमाग में आती है कि मैं ये करूँगा तो वो लिख सकते हो। घर का पता भूलने पर आपके अगर कोई कुछ माइंड में आता है तो वो लिख देना। घर में चोर घुसने पर या परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर न आने पर, इन सब का आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। या ये था कि क्या आपने कभी किसी की मदद की है तो ये लिख सकते हो। बाकी ये तो इस गद्यांश को पढ़ के ही लिखने थे। ये था अपना कार्यपत्रक 25। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।